नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को लेकर ESB की तरफ से अपडेट आ चुकी है और सितंबर में आपकी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा फिर से कराई जाएगी, जिसको लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। इनमें से कुछ कमेंट मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर, जो लोग वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 2020 वाली पास कर चुके हैं, क्या उनको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा या क्या वो लोग फॉर्म भर सकते या नहीं भर सकते। ऐसे बहुत सारे आप लोग के कमेंट हैं। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर, हम बीएड या फिर डीएलएड रनिंग वाले हैं, तो क्या रनिंग वाले आवेदन कर सकते या नहीं कर सकते हैं। बीएड वाले अभ्यर्थियों के भी लगातार कमेंट हैं कि क्या सर, इस बार बीएड वाले आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि प्राथमिक शिक्षक से बीएड वालों को अमान्य किया गया है। इसके साथ साथ वर्ग 3 में कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो इन सब के बारे में आपको तमाम जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो सकें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2020 वाली पास कर चुके हैं, क्या उनको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा, क्या वो लोग फॉर्म भर सकते या नहीं भर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, 2018 के बाद अभी हाल ही में आपकी दोबारा से वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। तो जो आपकी पात्रता परीक्षा हुई थी, ये आपकी भर्ती नियम 2018 के तहत आयोजित कराई गई थी, क्योंकि 2018 के बाद भर्ती नियम अपडेट नहीं किए गए हैं। तो अब जो आपकी वर्ग 3 की नई पात्रता परीक्षा होने वाली है सितंबर 2024 में, ये भी 2018 के भर्ती नियम के तहत होने वाली है, क्योंकि उसके बाद इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर वर्ग 2 में जो नियम बनाए गए थे, उसमें अगर हम क्वालिफिकेशन और सिलेबस को छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर सेम रहने वाली हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक एक करके सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप नीचे देखें, यहाँ पर तमाम जानकारी आपको दी गई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अन्य के लिए 60% है और बाकी सभी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो ये आपको कम से कम इतने नंबर प्राप्त करने पड़ेंगे, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो यहाँ पर आप सारी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, अगला पॉइंट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपने 2018 के बाद की पात्रता परीक्षा कोई भी क्वालिफाई की है, तो उसकी अगर दोबारा से पात्रता परीक्षा कराई जाती है तो आप लोग को उसमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप वर्ग 3 की 2020 वाली पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, तो अब आपको दोबारा से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन आजीवन मानी जाएगी और आगे आपको सिर्फ चयन परीक्षा देनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से एग्ज़ाम देना है तो आप दे भी सकते हैं, अदरवाइज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या रनिंग वाले आवेदन कर सकते या नहीं कर सकते, तो अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख पाएंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसाय की योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। तो अगर आप लोग लास्ट ईयर में हैं तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। तो जो आपकी चयन परीक्षा कराई जाएगी, उसका जो विज्ञापन जारी किया जाएगा, उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब चयन परीक्षा का विज्ञापन कब तक जारी होता है, इसमें समय भी लग सकता है। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, आप लोग लास्ट ईयर में हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ पर समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है कि अगर आपकी चयन परीक्षा पहले कराई जाएगी तो हो सकता है फर्स्ट ईयर वालों की क्वालिफिकेशन कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन अगर थोड़ा सा देर चयन परीक्षा में हो जाती है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों की सभी की क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, जैसा कि वर्ग 2 चयन परीक्षा में देखने मिला है। तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है तो उससे आपको एग्जाम का एक्सपीरियंस जरूर मिल जाएगा, जो आगे आने वाले वर्षों में होने वाली पात्रता परीक्षा के काम आएगा। अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यवसाय की योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्यापनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे
उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अंतिम वर्ष में नहीं है उनकी अभ्यर्थिता अमान्य कर दी जाएगी। तो जैसा कि आपने कई सारे केस ऐसे देखे होंगे, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो वहाँ पर क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिसके चलते उनको बाहर कर दिया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो कम से कम पूरी प्रोसेस का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है। आप बाहर हो जाएंगे तो उससे भी आपको आगे दिक्कत नहीं होती है। आगे आने वाले सभी एग्जाम आपको देने मिलेंगे, उनसे आपको बैन नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो आप लोग के ज़्यादा कमेंट देखने मिले हैं कि क्या सर बीएड वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते या नहीं भर सकते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था उस आदेश की तारीख के बाद वर्ग 3 में या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को अमान्य किया गया है और यह आदेश देश के सभी राज्यों पर लागू है। इसलिए बीएड वाले अभ्यर्थी अब आवेदन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ डीएड या फिर डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं कि सर वर्ग 3 में कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, वर्ग 3 के लिए क्या योग्यता उनके पास होनी चाहिए। तो अगर आपने डीएड किया है या फिर आपने डीएलएड किया है तो इनमें से एक चीज़ आपके पास कंपलसरी है, इसके साथ साथ 12th पास आपके पास होना चाहिए। तो सिर्फ इतनी योग्यता के आधार पर आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं के साथ आपके पास डीएड और डीएलएड होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म भरें, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं जो भी आपके यहाँ पर वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को लेकर डाउट थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। जो अभ्यर्थी 2020 की पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं उनको दोबारा बैठने की जरूरत नहीं है। डीएलएड रनिंग वाले आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी चयन परीक्षा होगी तो चयन परीक्षा के विज्ञापन की डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस आधार पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बीएड वाले अभ्यर्थी अब आवेदन नहीं कर पाएंगे। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी है कि 12वीं के साथ आपके पास डीएड या फिर डीएलएड में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। या तो ये रनिंग में होना चाहिए या फिर आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज़ है तो आप लोग आवेदन जरूर करें। और आप में से जो भी लोग इस बार की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तो आजीवन आपकी पात्रता परीक्षा वैध रहेगी। अब दोबारा से आगे चल के आपको पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो चलिए आगे वो जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।